अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान और मेरे साथ मौजूद है तारिक नियाजी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ही करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है कुंभ और बाकी हिंदी में लिखा हुआ है महाकुंभ 5। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले। बहुत बड़ा दिमाग खराब हो गया है। तू कौन है? बहुत ऐसा कोई संत के या किसी साधक के साथ ऐसा ना हो। मैं ये कोई दुखद ये समझ साजिश है, साजिश पूरी साजिश रची हुई है। जो बोले थे उसी का असर हुआ है। साजिश का चक्कर है, साजिश में पकड़ा है उसको, साजिश रची है। ये आग लगाई गई है, लगी नहीं है। लगाई गई है। वो डुप्लीकेट को पकड़ा है एक बाबा को। एक साथ दो जगह आग लगाई है। एक जगह से बुझाने गए, दूसरी जगह आ गई। ऐसे कैसे हो गया? ये तो किसी न किसी का है। अब क्या कर रहे हैं ये देखिए, ये सब भस्म है। कोई महात्मा जला होगा, महात्मा के सामान जले होंगे, गैस सिलेंडर जला होगा, सारा चीज जल गया। तो इस तरह की घटनाओं से कुंभ नहीं रुकने वाला है। ये कुंभ इस तरह न कभी, न अभी, न आगे। प्रयागराज कुंभ में ऐसा जो सुनामी आपको सुनने में आई है वो किसी कारण बस आई हुई है। और पहले भी हमने सुने थे जब कुंभ लग रहा था, कोई मुसलमान लोग कहते बोले तुमको कुंभ लगाने नहीं देंगे, आतंक फैलाएंगे। ये हमको सुनने में आया था। तो शायद उनकी भी ये साजिश हो। हम कभी ये चीज को भी निगरानी नहीं हुई है, ताकि धमकियां पहले से भी मिलती रही है कि कुंभ में आप लोग अच्छे से नहीं करेंगे। तो शायद हमको उसमें भी शक हो रहा है। जैसे शक तो संतों को होना ही खबर है, क्योंकि हमें धर्म की यात्रा में ऐसी दुखद खबर, संतों की सत्संग की जगह ऐसी अनहोनी को सुनाना पड़ रहा है। ये जैसे आप देख पा रहे हो, उड़ के आ रहे हैं ये पूरे के पूरे। जैसे इधर देखा ना, इधर हमारे शरीर पे उड़ करके आ रहे हैं। ये देखिए, ये सब भस्म है। कोई महात्मा जला होगा, महात्मा के सामान जले होंगे, गैस सिलेंडर जला होगा, सारा चीज जल गया हुआ, सब राख हो गया। ये राख होकर के हमारे ऊपर उड़ रहा है। हमको बहुत दुख हो रहा है। कितनी माताएं बहनें मर गई होंगी, कितनी चीजें जल गई होंगी। तो ये हमको हमारे प्रयागराज के अंदर ये अनहोनी हुई है। इस अनहोनी को हमारे मोदी तक, समझ रहे कि शायद वहाँ पे लोगों को नुकसान हो रहा है, पहुंचाई जाए, लेकिन लोगों की बचत हो गई थी, व्यवस्था हो। लेकिन यार सब उसमें होंगे, लेकिन कैसे पॉसिबल है? जलने की गई तो मुझे तो कोई भगवान ऐसा ना करे, मेरे को उस चीज लगे। संत भगवान को किसी को कुछ ना हो, मेरी इतनी है। हालांकि लोग कह रहे रिपोर्टरों के गर्वित हो जाता है। ऐसा मेरे भाव है, माफी चाहता हूँ। किसी के साथ अनहोनी ना हो, किसी बच्चे के साथ अनहोनी ना हो, किसी जीव के साथ ना हो। इससे मैं तो यही कहूँगा, यही दुआ करूँगा, कम से कम ये प्रयागराज कुंभ संगम एक सब हमारे सनातन धर्म का जो गर्व है, उस गर्व की तरह निभाए इस अनहोनी को। यही भगवान ऐसी लीला करे, इंद्र भगवान की शांत हो जाए। जी, हमारी भी यही इच्छा है कि जितनी भी आग की ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी को भगवान इंद्र अपने जल द्वारा इसको ठंडा करे। और अब हम भगवान से कामना करते, कामाख्या माता से, कि सारे संत भगवान का और सारा सनातन धर्म के जो भी हिंदू है उनकी भगवती रक्षा करे। हम यही कहेंगे। अभी हमको पूरा डिटेल मिला नहीं है। मुझे हमको धमकियां आती रही कि तुम लोग कुंभ कैसे करोगे, फट चुके हैं। अब वो सिलेंडर के जो भी चपेट में आया होगा वो तो मरा होगा। ये तो सत्य है, कहीं ना कहीं होगा, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो। बड़ा दुख के साथ ये समाचार देना पड़ रहा है। हालांकि हम सनातन धर्म का प्रचार के उद्देश्य है आज अनहोनी को सुना रहे। संत भगवान सारे कुटियों से बाहर है और प्रयागराज कुंभ, हालांकि अब ये चादर आगे आ गए, चादर वाली कुटिया आ गई तो आगे नहीं बढ़ पा रही है। हमें ये खुशी है कि पहले घास की कुटिया थी वो सारी जल चुकी है, चादर वाली कुटिया बच गई, अभी आ गई है। बहुत बड़ा दिमाग खराब हो गया है। तू कौन है? ऐसा कोई संत के या किसी साधक के साथ ऐसा ना हो। मैं ये कोई दुखद समझ। साजिश है, साजिश पूरी साजिश रची हुई है। जो बोले थे उसी का असर हुआ है। साजिश का चक्कर है, साजिश में पकड़ा है उसको, साजिश रची है। ये आग लगाई गई है, लगी नहीं है। ये लगाई गई है, मुझे भी यही लग रहा है। एक बाबा को एक साथ दो जगह आग लगाई है। एक जगह से बुझाने गए, दूसरी जगह आ गई। ऐसे कैसे हो गया? ये तो किसी न किसी का है। अब क्या कहा जाए? ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसी है कि एक जगह आग को कंट्रोल कर रहे थे, तभी दूसरी जगह आग लगी है। और ये कोई साजिश है या चोखा साजिश है? चोखा आतंकवादी और मुसलमान का। भगवान आपका क्या कहना है इस बात को? हमारे तो बहुत बड़ा दुख का बात है, महात्मा ने कैसे कैसे लगाया था। ये तो 4 महीनों से पूरे 12 वर्ष तो संजो के मतलब जो भी दक्षिणा मिली उससे जाके घास फूस की कुटिया बनाई और कल बास के लिए देख ले वो तोड़ फोड़ हो गई सब।
कोई ना कोई चपेट में जरूर आया होगा। इस इतने गैस सिलेंडर फूटे कि मैं संभावना का तो 8 से 10 मैंने विस्फोट सुने और भक्तों ने भी और भी देखे, और अभी तक आग हालांकि कंट्रोल में है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है, कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह से नहीं हो रही, अभी कोई निश्चित नहीं है। देखो क्या हाल है, आग का काली का रूप धारण कर लिया इसने तो, क्या मां काली का रूप धारण किया जैसे उन्होंने कहा है। लेकिन आध्यात्मिक सत्संग की जगह मुझे क्या क्या सुनाना पड़ रहा है, क्या क्या दिखाना पड़ रहा है। संतों की सत्संग की जगह धर्म की यात्रा में करने नहीं देंगे। कुंभ होता आया है, इस तरह घटनाओं से कुंभ थोड़ा रुकता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सोच रहा है या मान लीजिए कोई कर रहा है, तो इस तरह की घटनाओं से कुंभ नहीं रुकने वाला है। ये कुंभ इस तरह ना कभी, ना अभी, ना आगे, इससे नहीं कुछ होने वाला। कुंभ नहीं रुकने वाला, ऐसे कैसे कुंभ रुकेगा। जैसे इन्होंने कहा कुंभ कोई रुकने वाला नहीं है, और बहुत दुखद खबर है, लेकिन मैं आपको पूरा दिखाया है और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने विचार बताना, बड़ा दुख होता है ऐसे समाचार आपको देने के लिए, लेकिन लगातार मैं इस पर देता रहूँगा। अगले कोशिश करूँ अगली अपडेट शांत होने के बाद, अग्नि शांत होने के बाद मैं आपको अपडेट दे सकूँ। पूरी की पूरी मैं लाइव इसलिए दिखाए कि आपको कोई फर्क देखिए, एडिटिंग भी नहीं किया मैंने, पूरा दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई मिलावटी बात नहीं है। जो मैंने बोला है, जो संतों ने बोला है, जो भक्तों ने बोला, मैं वही आप तक पहुँचा रहा हूँ। कभी कभी मैं भावुक हो गए, मैं कुछ गलत बोल दिया तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन मेरे अंदर के भाव थे, अपने निजी भाव थे। साथियों, जैसे कि आग कंट्रोल हो गई, ये बड़ी खुशखबरी है और अच्छी है, लेकिन आग की पूरी घटना मैं आपको दिखाऊंगा आग ठंडा होने के बाद, अंदर जाने के बाद। अभी मैं आपको यहीं तक खबर दे रहा हूँ, आगे भी जुड़े रहना, साथ बने रहना, धर्म की यात्रा को अभी ध्यान रखना, सपोर्ट कर देना। ठीक, तो साजिश भी हो सकती है, इत्तेफाक भी हो सकता है, किसी की गलती भी हो सकती है, लेकिन ये वाली जो बात वहाँ लोग मौजूद हैं वो बोल रहे हैं कि 2 जगह कैसे लग गई है ना। एक ये आग लगी कैसे, ये समझ नहीं आ रहा। देखो एक टेंट है, ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है सब तो टेंट छोड़ के जाएंगे नहीं, कोई ना कोई तो मौजूद होगा, कोई बूढ़े होंगे, कोई ना कोई होगा। जब इतने 300 बेड लगे हो, 300 लोग तो बाहर जाएंगे नहीं, कोई ना कोई मौजूद होगा। तो आग लगी कैसे? देखिए, आग इत्तेफाक से भी लग सकती है और किसी ने लगाई हुई ये भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे अग्नि जल रही है, अग्नि के अंदर राख है, अब वो राख बहुत भर गई, मिसाल दे रहा हूँ, आप वो किसी नागा साधु जो भी उस साफ सफाई की हो, वो बाहर जाके फेंक दो। वहाँ पे तो घास फूस है, वो हल्का सा भी चिंगारी हुई, उस घास को आग लगना शुरू हो गई। कुछ भी हो सकता है, जानबूझ के भी किसी ने लगाई हो, ये भी हो सकता है। और कोई जैसे सिगरेट पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, अब वो फेंक दिया उस साइड पे किसी ने चलते फिरते, घास ने। जैसे टेंट है, टेंट के पीछे ही आग लगना शुरू हुई, किसी की नजर नहीं पड़ी, और फिर जब नजर पड़ी बुझाने के तो वो और बढ़ गई, घास को और आग लग गई। और 2 जगह कैसे लग गई फिर? 2 जगह जो लग गई वो एक थोड़ी सी अजीब सी बात है कि देखें, 2 जगह लगने का मतलब ये होता है कि जैसे एक जगह अगर लगी है, भगदड़ मची है, लोग बुझाने जा रहे हैं, दूसरी जगह चल गई तो ध्यान बटा, अब वहां बंदा बुझाए या यहाँ बुझाए, तो जाहिर सी बात है कि 2 जगह अगर लगी है तो शायद एक प्रॉपर प्लानिंग भी हो सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है, या आई भी है तो हम तक नहीं पहुंची है। लेकिन इस तरह की चीज़ों को लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं कि जिससे नफरतें फैले। अब मिसाल के तौर पर कहीं पर कोई ऐसी बात होती है, गवर्नमेंट हो या कोई भी इदारे होते हैं जो बहुत इस कुंभ को संभालने वाले जो लोग होते हैं, तो वो कभी भी, जैसे मिसाल के तौर पर अगर पता चले किसी ने जलाई है, मुस्लिम ने, तो आपको पता है फिर बाकायदा दूसरे इलाकों में, दूसरी जगहों पे दंगे शुरू हो जाते हैं, फसाद शुरू हो जाते हैं, नफरतें शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश ये होती है इंतज़ामिया की कि आपस में 2 ग्रुपों में, 2 धर्मों में, 2 लोगों में आपस में झगड़ा ना हो। यहाँ जब आप कहा जाएगा कि आप लोगों ने लगाई, आप लोगों ने उनको आग लगाने की कोशिश की है, अब हम तुम्हारे पूरी कॉलोनियों को जला देंगे, फिर आप क्या करो? तो वही है ना कि इन चीज़ों अगर होती है तो इन चीज़ों को दबा भी दिया जाता है, छुपा भी दिया जाता है, ताकि नफरतें ना फैले। ये जो आग जो लगी है ना, कि कल लगी है, कमेंट भी आया था, धनंजय जी का कमेंट आया था, मैंने घर बैठ के पढ़ा था, 8:30 बज रहे थे, मतलब यहाँ तो वहाँ 9 बज रहे होंगे इंडिया में, तो मतलब 9 बजे के टाइम तो उन्होंने मैसेज किया था, कमेंट किया था कि उसमें महाकुंभ सुनने में आया कि आग लगी है। तो मतलब ये कल आग लगी है और ये कल की ही वीडियो है, तो मतलब ये इन्होंने लाइव दिखाया है। संत साधु भी बोल रहे हैं, नॉर्मल जो पब्लिक है वो भी बोल रही है, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लगी कैसे। क्योंकि देखो जो सागा जो ये वो है, क्या है, नागा साधु जो है, वो तो यार मतलब उनके तो ये नॉर्मल काम है ना, उनका तो ये आग लगाना, उनको पता है कि अगर इस तरह से करेंगे तो वो तो यार सालों से ये काम करते आ रहे हैं। तो उनका मुझे नहीं लग रहा कि ये इस वजह से जो आपने मिसाल दी है इस वजह से लगी है। मुझे होने को कुछ भी हो सकता है। अब जैसे नागा साधु है, नागा साधु में नए लोग भी है ना, लोग भी हैं आए हुए भी, ये कुछ भी हो सकता है। तो जो यानी कि वो है, क्या बोलेंगे,
जिनको एक्सपीरियंस है वही अग्नि जलाएंगे ना। अब नॉर्मल सा नया बच्चा आ जाएगा तो वो जाहिर सी बात है इतनी जो क्या बोलेंगे यार उसको, आग जलाना या नहीं आग जलाना नहीं, इतने से मतलब टेंट है, घासें हैं या सब कुछ है, कपड़ा वगैरह, तो उसके पास तो उसको नहीं देंगे ना कि जब इतनी नाजुक सूरत हाल है तो उसने थोड़ी ना बोलेंगे कि यार तुम आग जला। लेकिन नाजुक सूरत हाल है, लेकिन पता नहीं होता कि किसकी गलती या किसकी वजह से क्या हो जाए। बाज़ दफ़ा जल्दबाजी में भी घर के बड़े बूढ़े भी होते हैं, हमारे घर में भी, तो उनसे भी बाज़ दफ़ा ऐसी गलतियाँ हो जाती है जिससे घर में नुकसान हो जाता है। यार ये क्यों कर दिया था, गैस पर चूल्हा छोड़ दिया था, मतलब है तो नाजुक सूरत है, लेकिन कई घर वालों से गैस पर चूल्हा छूट जाता है ना, बाज़ दफ़ा उन घरों में आग लग जाती है। तो बेशक लोग समझदार हो या ना समझ हो, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं और जानबूझ के भी हो सकता है। इस पे अभी तक कोई न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन इन जगहों पे आग लगना, आपको पता है बहुत पहले जैसे हज पे लोग जाते थे वहाँ पे भी बहुत वाकयात होता थे, और वाकयात क्योंकि जहाँ सिलेंडर होता है, जहाँ इस तरह से बहुत सारे लोग कॉलोनी की तरह टेंट लगा के रह रहे होते हैं, पर इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा वाकयात होते हैं ऐसा है। तो इसके लिए इंतज़ामिया हाजिर रहती है और बहुत अच्छे तरीके से, अगर ये इंतज़ामिया सही तरीके से कवर नहीं करती तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जो हमने पहला व्लॉग देखा था उसमें बता रहा था कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरे पे यही अभी भी यही सवाल है कि 300 लोग तो गए नहीं होंगे टेंट में, अगर आग लगी होंगी तो आग तो ऐसे पकड़ती है फौरन से, तो कैसे लोग बाहर आए होंगे, मतलब ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप कमेंट्स के थ्रू क्लियर करना। तो दोबारा किसी और साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।